चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। भाषा के अर्जन मतलब भाषा का हुसूल जो है एक्विजिशन हासिल करने का, सीखने का, और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज का, इसमें से कौन सा जो है तो डेवलपमेंट की लैंग्वेज होती है। एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज प्री नेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, या फिर एडोलिसेंस। तो इसमें से बताना है कौन सा रहेगा। किसी को आइडिया है कौन सा हो सकता है? हम इसको साथ ही साथ क्रॉस चेक करते रहने वाले हैं इसके आंसर की के साथ भी। इसके आंसर की में हम जाते हैं, इसमें सेकंड वाला जो है अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड क्या है? मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है इस हिसाब से। तो इसके लिए आपको पहले तो ये मिडल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस वगैरह, ये लेटरल चाइल्डहुड, जितने भी सारे चीज़ें हैं उसको लिख लेना है और याद करना है। उसके बाद आप इसके आंसर दे सकते हैं। बीच में कोई भी अगर आंसर देना चाहे, जैसे रुखसार, इनामदार, आप भी, तो आप भी आंसर देते रहिए। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस कोलबर्ग। कौन सी स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से आ रही है इसमें स्टेज? लेटेंसी स्टेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी स्टेज। तो कोलबर्ग के नजरिए में तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये एक चीज आती है। कंक्रीट ऑपरेशनल तो जीन पियाजेट के उसमें है। तो वो हिसाब से क्या सेकंड है? आंसर ज़्यादा आ नहीं रहे, जल्दी जल्दी हमको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। सेकंड का सेकंड ही है, तो सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेस मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका क्या होगा थर्ड वाला क्वेश्चन का? क्लासरूम फर्स्ट सर, डिस्कशन के दौरान जी। फर्स्ट जेंडर बस बेस जेंडर बायस। हाँ, 22। तो बायस करेक्ट है। अ टीचर ऑफन पेस मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, मतलब गर्ल्स और बॉयज, जब दो जेंडर के बीच में किसी एक जेंडर की तरफ टीचर का ज़्यादा अटेंशन है तो उसमें वो जेंडर बायस में आता है, क्योंकि वो जेंडर बायस में झुकाव एक कोई जेंडर की तरफ, और जेंडर स्टेरियोटाइप अलग है। जेंडर स्टेरियोटाइप मतलब अलग अलग रोल सबके, सबका मतलब काम करने का। जैसे कि अगर जेंट्स है तो वही ऑटो ड्राइवर रहेगा, लेडीज नहीं कर सकते, खाना पकाना सिर्फ लेडीज करेंगे, तो वो स्टेरियोटाइप में वो आएगा। और जेंडर बायस मतलब किसी एक तरफ झुकाव। तो हम इसको चेक करते भी चलेंगे आंसर की से, तो 3 का 1 बिल्कुल सही है। मतलब आपको इसलिए बता रही है क्योंकि आपको बाद में और इसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि सही पढ़ाया गया है कि गलत। उसी के बाद में फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। इसमें से कौन सा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, मौसर तरीन तरीका रिड्यूस करने चिल्ड्रन का जेंडर स्टेरियोटाइपिंग और जेंडर रोल कन्फर्मिटी? मतलब जो अभी हमने देखा था जेंडर स्टेरियोटाइप, अलग अलग रोल सबके अलग अलग, तो इसमें से रिड्यूस इसमें से किससे कर सकते हैं? डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, क्या डिस्कशन करना है जेंडर बायस के ताल्लुक से? या एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, जोर देना है, एम्फेसाइज करना, जोर देना, हाँ, या फिर उसको महत्व देना, भूमिकाओं को विशिष्ट, अलग अलग भूमिकाओं को। या थर्ड है कि जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स, सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप बनाना मतलब अलहदा, जेंडर सेग्रीगेटेड, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट रखना, बॉयज़ अलग बैठेंगे, गर्ल्स अलग। तो इसमें से कौन सा मौसर तरीका है और किसके लिए पूछ रहा है वो? रिड्यूस करना जेंडर का स्टीरियोटाइपिंग। तो क्या लगता है आप सबको कौन सा हो सकता है? जल्दी जल्दी आंसर देना है, क्योंकि जितने एक्यूरेसी रहेंगे तो उतने अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। हाँ रुखसार, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मामा नहीं जी माँ। जी, है इसका आंसर? चलिए, तो उसका फोर्थ का है फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। तो जब भी
कोई यानी क्लासरूम होता है, तो क्लासरूम में जब बात की जाती है तो उसके ऊपर डिस्कशन या फिर उस पर चर्चा जेंडर बायस पर रखने पर कंफर्मिटी इसको रिड्यूस करने के लिए चिल्ड्रन में ये एक मौसर तरीका अपनाया जा सकता है। ये फैन ऑफ कर दीजिए ऊपर वाले। उसके बाद में है फिफ्थ, ऊपर हाँ। तो फिफ्थ वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट्स while viewing children as active seekers of knowledge emphasized an influence of social and cultural content on their thinking। अब इसमें जब भी सोशल का टर्म आता है या फिर सोशल Second, sir. हाँ, तो कौन सा कौन सा लियो वाइगोट्स्की। हाँ, Yes, sir. हमारे नाम दर्जी बोलिए। Second. सेकंड वाइगोट्स्की। तो जब भी सोशल का टर्म आता है तो सोशल का जुड़ा होता है लियो वाइगोट्स्की के हिसाब से जुड़ा होता है वाइगोट्स्की। तो 5 का सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है, while working on a jigsaw puzzle 5 years old नजमा says to herself। जिक्सा पजल सॉल्व करते वक्त में 5 साल की नजमा ने खुद से कहती है कि वेयर इज द ब्लू पीस। ब्लू पीस कहाँ पर है? नो, नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू। ये काइंड ऑफ टॉक किससे रेफर्ड किया जा सकती है कि वाइगोट्स्की ने इसको किस हिसाब से बताया? मतलब एक जिक्सा पजल सॉल्व करते वक्त में प्राइवेट कौन सा रहेगा? स्पीच हाँ, तो प्राइवेट स्पीच में जब भी वाइगोट्स्की का आता है तो ज़्यादातर प्राइवेट स्पीच की बात की जाती है। मतलब वो जो नजमा है वो खुद को कह रही है, खुद से बात कर रही है 5 साल की, और वो यूँ बोल रही है कि मेरा ब्लू पीस कहाँ पर गया? नो, नॉट दिस वन, नहीं ये नहीं था, डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू। तो इस तरह से वो कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यही वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे ये जूता पूरा बनाया जाएगा। तो ऐसे मतलब वो यानी कि जूता बनाने के का पजल सॉल्व कर रही। तो अलाउड परमिशन नहीं पड़ी थी वो, इसका फोल्डिंग नहीं है, हेल्प नहीं मिली थी, इसका फोल्डिंग मतलब टेम्पररी हेल्प, ईगो सेंट्रिक स्पीच भी नहीं रह रही थी वो। तो इस तरह से, और उसी तरह से और कुछ ऑप्शंस आते हैं अलग अलग पेपर्स में। तो उसमें ऐसा आता है कि मिसाल के तौर पे क्या वो मेंटली डिस्टार्ड है या फिर रिटार्डेड है, मतलब मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें प्राइवेट स्पीच ज़्यादातर पॉजिटिव में आता है। उसके बाद है गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या रहेगा बोलिए शिफा खान? Fourth, sir. I think. फोर्थ इसका फोल्डिंग Scaffolding. देखेंगे, सेवेंथ का फोर्थ राइट आंसर है। हाँ. तो इसका फोल्डिंग यानी कि किसी भी चीज़ को टेम्पररी हेल्प मिलना, इसका फोल्डिंग। और उसका दूसरा क्या था वो, जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जोन ऑफ ZPD. डेवलपमेंट के अंदर आता है ZPD। तो जो Yes, sir. की क्षमता जो रहती है कोई चीज़ को सीखने की या फिर कोई एबिलिटी जिसमें सामने वाला थोड़ी सी हेल्प करके उसको और थोड़ा सा मदद करता है अचीव करने में, तो वो होता है किसी की मदद से सीखना। हाँ, किसी की मदद से सीखना। तो फिर वो चाहे टीचर हो सकता है, पीयर हो सकता है, Tutor. सीख रहे होते हैं तो वो इसके फोल्डिंग में आता है। उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के हिसाब से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये कौन सा फॉलो करती है? तो इसके कौन कौन से हैं जीन पियाजेट के टोटल स्टेजेस, जिसको हम 4, sir. एसपीसी चार है सर याद रख सकते हैं। हाँ, 4। तो एसपीसीएफ, एस मतलब क्या? सर बोले तो फिजिकल सेंसरी मोटर सेंसरी सेंसरी मोटर, मोटर, सर. राइट। उसके बाद पी से सॉरी, सर. पी से क्या रहेगा? एस का हो गया प्री सेंसरी, ऑपरेशनल. प्री ऑपरेशनल. प्री ऑपरेशनल। कंक्रीट उसके बाद कंक्रीट लास्ट फॉर्मल. फॉर्मल और फॉर्मल। तब यहाँ पर कंक्रीट की बात की जा रही थी। और फॉर्मल के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव आता है, उससे हम उसको हाइपोथेटिको और एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर ये तो नहीं है, ये कौन सा रहेगा फिर? कौन सा? जोर से बोलिए। शाइस्ता सर सेकंड सेकेंड
कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन। और ये किस में आएगा? मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, डिफर्ड इमिटेशन। सेंसरी मोटर, तो इसका सेकंड, तो हम 8 का देखते हैं, तो 8 का सेकंड सही है बिल्कुल, तो ये राइट आंसर। तो यहाँ पर कंजर्वेशन जो दिया हुआ था, क्लास इंक्लूजन, ये कंक्रीट में आ गया। और पहले जो हमने देखा था कि सेंसरी मोटर, तो सेंसरी मोटर और जो उसके बाद का प्री ऑपरेशनल, तो सेंसरी मोटर में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा, यानी कि कोई चीज मतलब उसको छुपा देना है, छुप जाना, वो सामने वाले को लगेगा कि सही में भी गायब हो गया। ऑब्जेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसके का अंदर वो करता है। डिफर्ड इमिटेशन, मतलब नकल बराबर से नहीं हटा करना के है। दिखा दें। शेविंग कर रहे हैं तो पूरे तो मुंह पे शेविंग, इसी तरह से कार्टून बनाना है तो सही तरह से कार्टून नहीं बन पाएगा, कार्टून सही तरह से नहीं बन पाएगा। फिर उसी तरह से मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। बिलीव प्ले, इसमें भी ये आता है कि कोई प्री चीज ऑपरेशनल में, प्री ऑपरेशनल में, यानी कि मतलब टेडी वगैरह है, जमीन है, मार लग गया तो उसको समझ में आया है कि ये सही में भी इसमें जान होती है, उससे बातें करना। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट के वापस से वो चीज़ नहीं कर पाना, कहीं गए तो रास्ता भूल जाना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज Piagetian construct in the context of cognitive development of children। इसमें से कौन सा Piagetian construct है context of cognitive development of children में? Schema, software, स्कीमा, conditioning या reinforcement? स्कीमा है सर। Schema से right। तो इसका देखते हैं, में पहले होता है। तो 9th 1 का 1 सही है। स्कीमाज यानी कि जो हमारा माइंड में जो खाका होता है, स्कीमा कॉन्टेक्स्ट पहले ऑफ कॉग्निटिव। माइंड में जो था पहले हम उसको पता। हाँ, तो उस तरह से इसको स्कीमास में ये याद रखना है। उसके बाद है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। पहला बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट का, जांच का, तो वो कैसा होना चाहिए? असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस, क्लैरिटी एंड confusions about related concepts, labeling students as per their score, marking pass or fail in the report cards। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकंड होना चाहिए। सेकंड, सेकेंड है सेकंड चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग केयरफुली, हाँ, चिल्ड्रंस, कंफ्यूजन क्लैरिटी अबाउट एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड प्राइमरी लेवल। कॉन्सेप्ट्स। रैंकिंग वाला मतलब सेग्रीगेशन और लेबलिंग में आता है, तो ये नहीं रहेगा। और ये लेबलिंग भी यहाँ पर आ गया, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पास पॉइंट और फेल मेकिंग वो भी वाला, फॉल्स है, रिपोर्ट कार्ड वो भी। तो 10th का हम देखेंगे, 10th का सेकेंड बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस, क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद 11th अबाउट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के ताल्लुक से। सॉरी सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, आवाज अब आ रही है। यस सर। हाँ, जिस जिसका आंसर हो गया तो उन्होंने म्यूट कर देना है, फिर अतराफ से सराउंडिंग की आवाज़ नहीं आएगी। तो फिर उसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है स्टेटमेंट इंटेलिजेंस के ताल्लुक से? तो इंटेलिजेंस फिक्स एबिलिटी टू डिटरमाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। अब ये ओनली वाले भी जो रहते हैं तो ज़्यादातर नेगेटिव में आते हैं अक्सर, हर बार ज़रूरी नहीं है। तो इंटेलिजेंस फिक्स होती है एबिलिटी जो डिटरमाइन होती है बर्थ के बाद ही। इंटेलिजेंस एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है और डिटरमाइन होगा इंस्टेंटलाइज टेस्ट के जरिए। उसी तरह से सर ऑप्शन 4, जी, ऑप्शन 4, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। और थर्ड क्या था? यूनिटरी फैक्टर इन सिंगल ट्रेड। तो सिंगल ट्रेड तो नहीं है, मल्टी डायरेक्शनल ये हो सकता है। तो देखेंगे, शिफा खान आपको बोलना है इसमें कुछ? नॉट श्योर सर, फोर्थ आई थिंक। शाइस्ता तहसीन, अमरीन, फोर्थ वाला सर। फोर्थ मल्टी डायमेंशनल। तो 11th का देखेंगे, फोर्थ सही है बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो है यहाँ पर इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है, तो ये भी याद रखना होता है हमको, मल्टी डायमेंशनल एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम इंटेलिजेंस का ज़्यादातर कन्वर्जन थिंकिंग वगैरह तो करते ही है, फिर उसी तरह से जो अलग अलग हम
पढ़ते हैं तो उसमें मल्टी डायमेंशनल भी एक हमको याद रखना होता है इंटेलिजेंस के लेवल पर। उसी तरह से रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मेनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ और एन। रूही क्या है, हमेशा सोचते रहती है मल्टीपल सोल्यूशन एक प्रॉब्लम के, जो कि विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस, जो कि ओरिजिनल होते हैं। रूही, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रूही की खुसूसियत, वो क्या उजागर करती है? क्रिएटिव थिंकर है, फर्स्ट सर, कन्वर्जन क्रिएटिव है, क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव है, थिंकर कन्वर्जन मे थिंकर भी क्रिएटिव नहीं सर। है, ऑलवेज थिंकिंग मल्टीपल क्रिएटिव। सिर्फ जो है तो आंसर देते वक्त ही अनम्यूट करना, डिस्कस करते वक्त में म्यूट कर देना। तो क्या रह सकता है? बोलिए रुखसार, आपको कुछ आइडिया है? फर्स्ट इगोसेंट्रिक है, ईगोसेंट्रिक थिंकर। लेकिन वो नहीं हाँ, एक अभी ये रुखसार कहोगे तो आप म्यूट कर दीजिए। सर, हाँ, क्रिएटिव थिंकर। आपका तो क्रिएटिव थिंकर, और उसके बाद में अब शिफा खान, आप बोलिए। सेम सर, फर्स्ट। बस क्रिएटिव थिंकर। यस सर। सैयद मुंबई से, आप बोलिए। यस सर, वही। ओके, आयशा आपको कुछ बोलना है? जी नहीं, अभी। अच्छा, फिर म्यूट कर दीजिए। तो 12 है फर्स्ट, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। यहाँ पर कुछ जीत नहीं सकते बस सब। तो क्रिएटिव थिंकर जो है, तो ये सही जवाब है। रूही मल्टीपल वेज से सॉल्यूशंस को सोचती है। तो उसके जो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मरकज से आउटसाइड की ओर में, और उसी तरह से एक होता है मरकज से आउटसाइड की ओर के अलावा आता है। हाँ, म्यूट करके ये आपका वीडियो भी म्यूट कर सकते हैं आप, उसमें ऑप्शन आएगा स्टॉप वीडियो। तो क्रिएटिव थिंकर एक तरह से ओरिजिनल सोल्यूशन को मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल सकता है उसका, मरकजियत से आउटसाइड की तरफ और आउटसाइड से मरकजियत की तरफ, इस तरह से आता है वो इंटेलिजेंस। क्रिएटिव थिंकर का कन्वर्जन थिंकिंग और उसी तरह से डाइवर्जन थिंकिंग, ये दो चीज़ें जो होती है, तो उसके बारे में और आपने पढ़ लेना है। बाद में आपको भेज दिया जाएगा उसका। उसके बाद है इनर। सॉरी सर, आंसर कौन सा था? आंसर फर्स्ट सही था, क्रिएटिव थिंक। फर्स्ट। हाँ, ओके 12 का फर्स्ट क्रिएटिव थिंकर। ओके। नेक्स्ट है इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का बिलोंग करता है डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो टीचर क्या, टीचर ने क्या करना चाहिए? अब ऐसे नहीं समझते अगर, तो ऐसे एक आधे क्वेश्चंस को आप हिंदी में समझ सकते हो। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह के संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहभागिता कम होने में मतलब उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया लर्निंग प्रोसेस में, ग्रुप टीचिंग लर्निंग में। ऑप्शन 4। फोर्थ, रिफ्लेक्ट ऑन हर। फोर्थ सर सर। फोर्थ वाला है वो, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग। फोर्थ वाला, फाइंड अवे द इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। ओके, और बाकी क्या थे? लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम, मतलब इसकी उम्मीदें कम कर दो कि तुमको ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, ये ऐसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। एक्सेप्ट निगेटिव दिस है, नहीं है सिचुएशन। रहता उसमें। हाँ, तो ये निगेटिव हो रहा, ये दूसरे का मतलब क्या था? एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज, के जो है सही है, तकदीर समझ के आगे चलो। फर्स्ट है कि आज द चिल्ड्रन टू विदड्रॉ फ्रॉम स्कूल, दाखला निकाल लो आपका, ऐसे उसको बोल देना। तो फिर फोर्थ, मतलब इसमें एक चीज याद रखना कभी भी कि जब भी कोई स्टूडेंट फेल होता है तो आपका एजुकेशन जो मैनेजमेंट है वो फेल हो जाता है, स्कूल मैनेजमेंट। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखना है हमेशा। तो 13 का हम देखेंगे फोर्थ राइट आंसर। उसी तरह से 14 का आप देखेंगे, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, शमूलियत वाले क्लासरूम में अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स, should not prepare, should occasionally prepare, should actively prepare, should discourage the preparation of।
थर्ड वाला थर्ड एक्टिवली प्रिपेयर रहना चाहिए। प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ, Occasionally मतलब कभी यस कभार। सर। शुड नॉट प्रिपेयर, तैयारी नहीं करना। और शुड डिस्करेज कर देना। तो ये निगेटिव के थे, एक्टिवली प्रिपेयर। तो 14 इंक्लूसिव में सब लोग एक जगह होते हैं, वो भी याद रखना है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। शमूलियत वाली क्लास बोलते सर उसको ना। हाँ, शमूलियत हिंदी। वाली। शमूलियत वाली जहाँ पर डिसेबल्ड वगैरह सारे लोग स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी के एक जगह रहेंगे। उसी तरह से द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। पहला बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रुखसार इनामदार। ऑप्शन ऑप्शंस: अटेंशन Third. डेफिसिट डिसऑर्डर, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग, Second, sir. सेकंड वाला सर वो नहीं, Second, sir. फ्लुएंसी इन रीडिंग। Reading में problem रीडिंग रहती में है। प्रॉब्लम क्या है? वो रीडिंग हाँ, तो करके जो है तो बाकी के क्वेश्चन करने लेकर लिखना। की। हाँ, पहले तो अब सबने रीडिंग अपने करने अपने म्यूट कर देना है। आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। हाँ, आ रही है। सेकंड वाला आंसर है इसका। सेकंड। और बाकी? हाँ, रीडिंग। हाँ, शिफा। Second और third, sir. हाँ, और थर्ड बाकी? आएगा सर। Third हो सकता मे बी। थर्ड हो सकता है सर, क्योंकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग आ गया ना, तो डिसलेक्सिया सिर्फ ओनली रीडिंग के लिए है। हाँ, तो वही सही जवाब है। करके जो है ना, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले, आंसर आने से पहले एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। दो पढ़ लिए, फ्लुएंसी इन रीडिंग आ गई, ये छोंगा कर दिया और आगे बढ़ गए। तो उसको पहले पूरे पढ़ लेना है। इंगेजिंग इन रिपीटेटिव लोकोमोटर एक्शन, ये तो नहीं है। तो इनएबिलिटी ऑफ रीड फ्लुएंटली, ये है इसका थर्ड वाला करेक्ट आंसर। तो उसी तरह से मतलब ये सीखने पे मिलता है कि एग्जाम में जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको हाँ, गड़बड़ नहीं करना। गड़बड़ नहीं करना है। पूरे ऑप्शन पहले अच्छे से सुकून से पढ़ लेना है। रीड करते सुकून से मतलब इतना भी सुकून नहीं कि 5 मिनट ले रहे हैं क्वेश्चन को। थर्ड तो वाला हार्ड रीडिंग। हाँ, और पढ़ना है स्पीड में। डिस्ग्राफिया बोले तो लिखने में आने। हाँ, वो दोनों हाँ, ये आ जाए। उस तरह से। तो चलिए अब म्यूट करके अपने अपने और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, शमूलियत वाले एजुकेशन में, एज एडवोकेटेड इन राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009 की बेसिस पर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? द बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबल के लिए हमदर्दाना रवैया, a right-based humanistic perspective, mainstreaming of the disabled by offering them primarily vocational education. सर ऑप्शन 4। Option number 4, mainstreaming of the disabled by offering primarily vocational education. मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। और कोई? शिफा खान, आप? नाहिद मिस, Not. कोई आंसर? हाँ, तो देखेंगे 16 का। 16 का थर्ड राइट है। और राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक दिमाग में रखते हैं, जो सबसे बड़ा वो सही आंसर। तो बड़ा दिख गया तो उस पर भी टिक करने में आता है आमतौर से। लेकिन यहाँ पर है मेन स्ट्रीमिंग करवाओ ऑफ द डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम प्राइमरीली एजुकेशनल। तो यहाँ पर डिसेबल्ड के लिए मेन स्ट्रीमिंग हो रही है क्योंकि इंक्लूसिव में सब शामिल है। तो राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, राइट्स बेस्ड आएगा सर, उस पर थर्ड वाले छूंगा। हाँ, हाँ, तो थर्ड ही है उसका राइट आंसर। क्योंकि राइट बेस या मतलब हक के लिए, सबका हक है, मतलब सारे चीजों, सारे लोगों का बुनियादी हक तालीम हासिल करना। तो वो हिसाब से इसमें आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क के अंदर लर्निंग प्राइमरीली संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? बेस्ड ऑन रोड मेमोराइजेशन, तो रोड मेमोराइजेशन मतलब रेक्टिफिकेशन, तो ये तो ज़्यादातर नहीं होता है, निगेटिव में आता है। सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट एक्वायर्ड सेकंड वाला सर। कंडीशनिंग, कौन सा? सेकंड फोर्थ, एक से बोलना है। फोर्थ बोल के आप म्यूट कर दीजिए। अब रुखसार, हाँ, अब बताइए।
सर शायद शायद 3। reinforcement है। सर हाँ, म्यूट सेकेंड कर। वाला सेकंड सर सर रिफोर्समेंट। सेकंड अमरीन ने बोले। सर हम बोले सेकेंड। हाँ अच्छा, हाँ। शाइस्ता तहसीन का सेकंड है, सेंटर्ड अराउंड रिइंफोर्समेंट। अमरीन का कौन सा जवाब है फिर? शिफा खान थर्ड थर्ड वाला। थर्ड। शिफा खान। तो देखेंगे 17 का फोर्थ वाला सही है इसमें। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में संरचनावादी ढांचे में प्रोसेस होंगी जो फोकस की जाएंगी मीनिंग मेकिंग में। तो ये याद रख लेना है, क्योंकि रोड मेमोराइजेशन तो ये निगेटिव का था। रीइंफोर्समेंट भी ज़्यादातर है ना, अक्सर मतलब इसमें आता है, सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, कंडीशन के हिसाब से हासिल करना। अनुबंधन द्वारा अर्जित, तो अनुबंधन क्यों होगा? अनुबंधन कि ऐसा होगा तो इफ एल्स वाला रूल, तो करके थर्ड नहीं है, तो इस वजह से फोर्थ वाला इसका है। 10 मिनट में हमको ये ख़त्म करना है जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट है नेवी थेरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमेनन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए नेवीज थेरीज के हिसाब से? शुड बी इग्नोर्ड बाय द टीचर, इग्नोर कर देना टीचर ने। शुड बी पनिश, तो पनिशमेंट तो ये ज्यादा नेगेटिव में आता है। शुड बी रिप्लेस बाय करेक्ट वन थ्रो रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, रिपीट मेमोराइजेशन भी Fourth. नेगेटिव में आता है। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ है। हाँ ऑप्शन शुड बी ये चेंज बाय। should be हाँ सर ये challenged by फोटो presenting counter evidence and प्रेजेंट examples। तो इसमें हम एग्जाम्पल। देखेंगे 18 का, तो फोर्थ राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रोमोट्स, चाइल्ड सेंटर की पेडागोजी क्या होती है? एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स पर, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, रोट मेमोराइजेशन, फिर से नेगेटिव आ गया। लेबलिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एबिलिटी, ऑप्शन 2 है सर। तो ये दो जो है तो नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 2 गिविंग प्राइमेसी चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, तो 19 का सेकेंड वाला सेकेंड। सेकेंड राइट आंसर। इसी तरह सब अपने अपने कल से क्या करना है, नाम लिख लेना, और जिसने ज़्यादा जवाब दिया वो एक जगह लिख देना है। आप कितने आंसर्स दे रहे हैं अपने हिसाब से आपने लिख लेना है। उसके बाद इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर ईच अदर, क्या होते हैं दोनों? इमोशंस और कॉग्निशन कंप्लीटली सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, इंटरवोवन है, या नॉट रिलेटेड टू? कौन सा है? इंडिपेंडेंट। तो हम देखेंगे 20 का, वो है थर्ड, इंटरवोवन है। इंटरवोवन विथ, इंटरवोवन को हिंदी में बोलेंगे सन्निहित, सन्निहित। इंटरवोवन लिखकर रख लीजिए, उसको बाद में उसके मीनिंग वगैरह निकाल लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के हिसाब से? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथन नो में से कौन सा सही है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोड मेमोराइजेशन, ये रट्टाफिकेशन का प्रोसेस तो नहीं है। लर्निंग इज कंडीशनिंग फोर्थ ऑफ वाला रिपीटेटिव एसोसिएशन, एक्टिव ये नहीं है। एक्टिव एंगेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव, फोर्थ वाला फोर्थ ऑप्शनल लर्निंग इज द प्रोसेस। हाँ तो 21 का देखेंगे, फोर्थ राइट है। रिप्रोडक्टिव रिकॉल नहीं है, रोड मेमोराइजेशन नहीं है, रिपीटेटिव एसोसिएशन है, तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स इज एन इफेक्टिव वे टू encourage conceptual change, leads to confusion in the minds of student, causes gaps in their understanding of concepts, focuses on procedural knowledge rather than conceptual knowledge। तो प्रेजेंट करना स्टूडेंट्स को क्लियर एग्जांपल और नॉन एग्जांपल से क्या है, जल्दी से बोलना है अब इसको। फर्स्ट है इफेक्टिव वे ऑफ encourage conceptual चेंज, तो देखते हैं 22 में फर्स्ट राइट आंसर है। इफेक्टिव है मौसर तरीका इनकरेज करने का कंसेप्शनल चेंज को, लीड नहीं करता वो कंफ्यूजन माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आ गया, लीड्स टू कंफ्यूजन, तो ये निगेटिव हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, गैप्स, कॉजेज गैप्स इन देयर अंडरस्टैंडिंग, गैप नहीं आता, ये निगेटिव है।
फोकसेस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन, रेदर आ गए यहाँ पर, कंसेप्शनल से ज्यादा प्रोसीजर को अहमियत दी जाती है। तो इस वजह से ये तीनों नेगेटिव और ये फर्स्ट पॉजिटिव का था। नेक्स्ट है रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवार्ड। तो ये क्या होता है, पनिशमेंट या रिवार्ड के लिए बच्चों को कहना, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज। तो ये क्या है, डिक्रीज करता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा को कम करता है, बाहरी अभिप्रेरणा, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक फोर्थ वाला है सर। अभिप्रेरणा। फोर्थ, डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। डिक्रीज करेगा बोल रहा है नेचुरल इंटरेस्ट, और आपको याद रखना है कि पनिशमेंट और टू गेन अ रिवार्ड भी उसमें आ रहा है, फिर तो थर्ड भी हो सकता है। वुड इनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, रेदर देन परफॉर्मेंस गोल्स के मास्टरी क्या होगा, और कोई जल्दी से थर्ड आंसर। वाला है सर, थर्ड वाला हो सकता, हाँ उसमें वो भी आ रहा है। 23rd का फोर्थ सही है, डिक्रीज करेंगे चिल्ड्रन का नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन, बार बार बच्चों से पूछना, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, एक्टिविटीज, वो दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लगातार उसको पनिशमेंट या किसको तो रिवार्ड भी दे रहे हैं या फिर पनिश भी कर रहे हैं बार बार, तो उसका है ना एक नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी मतलब कम हो जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक मरतबा सर्टिफिकेट मिला, दूसरी बार मिला, किसी ने आपको पर्टिकुलरली एक गिफ्ट दिया, 2 गिफ्ट दिया, तो उसमें क्या है कि कॉमन चीज जब हो जाएंगे तो कॉमन चीज होने के बाद में वो क्यूरियोसिटी उसकी कम हो जाएंगी, नेचुरल इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व लर्निंग में कम हो जाएंगी। ये उसका जवाब था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग। अब इसमें एक से ज्यादा जवाब आते हैं। क्या प्रैक्टिस प्रोमोट करती है मीनिंगफुल लर्निंग, कॉर्पोरल पनिशमेंट, कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कांस्टेंट कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन। बहुत कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी आंसर्स देना है, आई 3 थिंक मिनट बचे फोर। हैं बस, और आपके पास में 6 जवाबात है, सवालात आने वाले हैं। सर फोर्थ वाला, फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ, फोर्थ वाला राइट है, पहला कोऑपरेटिव पनिशमेंट ये नहीं है, वो निगेटिव हाँ पनिशमेंट। सिर्फ एक वो नहीं आकर, तो 24 का हम देखेंगे, फास्टेस्ट जवाब देने पर आंसर रहेगा, तो वो गलत है। सेकंड वाला सही आया है, जो कि है सेकंड एंड थर्ड ओनली, फोर्थ में इसलिए नहीं, कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला है, तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तुलना या मुकाबला आ रहा है। तो बहुत कम टाइम बचा है सबके पास में, आपके 2.5 मिनट है, आंसर्स देना है 5 क्वेश्चंस के अभी जल्दी जल्दी। टोटल तो वैसे 6 है, वो ये 25th चल रहा है अब। हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। एक ही आंसर कंसिडर होगा जो सबसे पहले आएगा। रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव, डिलीवरिंग का लेक्चर, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोर। फोर्थ आपने कहा, फोर्थ वाला सर, का फोर्थ राइट है। फोर्थ वाला, हाँ, तो इसमें भी सेम वैसे ही आता है, रिपीटेटिव, और यहाँ फोर्थ। पर भी आ गया था कॉम्पिटिटिव, और बाय डिलीवरिंग का लेक्चर, सिर्फ एक लेक्चर पहुंचा देना। 2 मिनट बचे हैं और 4 सवाल आप। A primary school teacher can encourage children to become effective problem solver by। एक प्राइमरी बुनियादी तौर पर एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। फर्स्ट, 1.5 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। एम्फसाइजिंग ओनली ऑन सर प्रोसीजरल नॉलेज, डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, डिसमिस कर देना, पेनलाइज करना उनको, इनकरेक्ट फोर्थ आंसर, फोर्थ इनकरेज फोर्थ करना। वाला encourage children to make 26, in फोर्थ। तो फोर्थ राइट आंसर है, फोर्थ एब्सोल्युटली राइट। मटेरियलिस्टिक रिवार्ड एवरी स्मॉल टास्क पे नहीं आए, क्योंकि इससे क्यूरियोसिटी कम हो रही है, हमने अभी पढ़ा है। एम्फसाइज नहीं करना है प्रोसीजरल नॉलेज पर, डिसमिस नहीं करना है। सिर्फ 1 मिनट बचा है, 3 सवाल के आंसर देना है जल्दी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड दस फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एट रैपिड पेस। जल्दी जल्दी जब फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन से उसमें स्टेज में होता है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, Infinity and early childhood. कौन से वाला, Sir, इन्फेंसी एंड अर्ली yes, चाइल्डहुड। sir. नहीं सर सेकंड, फर्स्ट वाला सही है सेकंड। इसका, नहीं, फर्स्ट सेकंड सही है, वाला है वो, हाँ। फर्स्ट राइट है, फर्स्ट राइट। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड ये वाला आंसर सही है, क्योंकि उसमें रैपिड ग्रोथ होगी, फिजिकल ग्रोथ। मिडिल चाइल्डहुड में कम हो जाएंगी।
30 सेकंड बचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाँ। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है इसमें से? जल्दी से बोलना है 28 का। तो 28 का है फोर्थ, डेवलपमेंट यूनिवर्सल और कल्चरल कंटेंट नहीं है, डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ये वाला नहीं है। बाकी ये 2 क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन 29 का क्या है? 29 का फोर्थ, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट, दोनों आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? School, Then school, media. sir, हाँ, federal school, 30 का media, थर्ड, स्कूल एंड मीडिया राइट आंसर है। school and media. बराबर। तो सही समय पे आपका हो गया। right अभी answer. आप मीटिंग क्लोज हो जाएंगी क्लास। उसके बाद जिसको इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं अभी। तो ये हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।